नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा मिरेकल माइंड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। साथियों, बहुत व्यस्तता रहने के कारण कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पाई हूँ, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। इस बीच में मैं बहुत घूमी देश के 2 राज्यों में मुझे घूमने का अवसर मिला। तो आज हम इस विषय पे बात करेंगे कि पर्यटन का हमारे जीवन में मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या पड़ता है, क्या हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ता है। साथियों, इससे पहले कि हम विषय की शुरुआत करें, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हमारे अगले वीडियो का। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे हमारे यूट्यूब चैनल में मनोविज्ञान से संबंधित बातें होती है, तो जिसे हम कहते हैं आसान भाषा में मनोविज्ञान आपकी समस्याओं का समाधान, और यही है हमारे जीवन का अभियान। आइए साथियों, विषय पर बात करते हैं। पर्यटन, सरल शब्दों में कहें तो घूमना फिरना, अपने जो नेटिव प्लेस है उससे थोड़ा दूर जाना, नए नए जगहों को देखना और नए नए जगह के बारे में जानकारी प्राप्त करना। सभ्यता के शुरुआत से जैसे जैसे मानव का विकास होते गया, मानव सभ्यता का पर्यटन शुरू से रहा। अलग अलग समय में इसका अलग अलग महत्व रहा। शुरुआत में घुमक्कड़ समूह हुआ करता था, एक जगह से दूसरे जगह खाना पीना भोजन के सिलसिले में या अपने जीवन यापन की अच्छी व्यवस्था के लिए घुमक्कड़ हुआ करते थे, घूमते रहते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते थे। उसके बाद जब सभ्यता का थोड़ा विकास हुआ तो जैसा कि आप जानते होंगे, इतिहास में पढ़े होंगे, बहुत सारे विद्वान एक देश से दूसरे देश जाया करते थे उस ज़माने में, जबकि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इतने ज़्यादा नहीं थे, यातायात के साधन इतने नहीं थे। सुना होगा बहुत सारे चीनी यात्री हमारे देश में आए और उन्होंने शिक्षा लेने के साथ साथ, विद्यालयों के साथ साथ यहाँ की सभ्यता को जगह जगह जाकर देखा। अभी नए दौर की बात करें तो हाल ही में आपने सुना होगा कि स्टीव जॉब भारत आके जगह जगह आध्यात्मिक जगहों पे घूमे और लोगों से मिले। कुंभ मेला जो अभी गुजरा है, यह भी बहुत बड़ा उदाहरण है। तीर्थ यात्रा, पर्यटन सब इसमें शामिल होता है इसी पहलू में। तो हम पिछले दिनों काफ़ी महत्वपूर्ण जगहों पे घूमे। आपको बता दें कि 2 राज्यों का घूमना हुआ हमारा, एक कर्नाटक और दूसरा तमिलनाडु। कई जगहों में गए हम, मैसूर भी गए। वहाँ मैसूर को महलों की नगरी कहा जाता है, अनेकों नेक महल हैं। टीपू सुल्तान का महल वहाँ बहुत मशहूर है। इसके अलावे कई चर्च और कई मस्जिदों में मुझे जाने का अवसर मिला। कई मंदिरों में भी गई, महलों में भी गई। कई लोग ऐसा सोचते हैं AI का ज़माना है,
कि हम घर बैठे उसको देख सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूर यह बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप सशरीर कहीं घूमने जाते हैं तो आप असीमित ज्ञान पाते हैं। वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ के लोगों की जीवन शैली को जानते हैं, उनकी छोटी छोटी रीति विधियों को जानते हैं, अनचाहे बहुत सारे दृश्यों को देखते हैं और इस तरह से ज्ञान में वृद्धि करने का पर्यटन एक बहुत बड़ा साधन माना जाता रहा है। पहले शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी भी एक्सकर्शन पे जाते हैं, शैक्षणिक टूर पे जाते हैं बच्चे। उससे क्या होता है कि कई तरह के लाभ हमको मिलते हैं। पहले तो ये है कि हमारा जो वातावरण चेंज होता है तो हमारे सारे हार्मोन, हैप्पी हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और एक उमंग सा रहता है, एक उत्सुकता सा रहता है नए जगह को देखने के लिए। साथ ही जब हम अपने रूटीन से, दैनिक रूटीन से बाहर निकलते हैं तो वो एक अच्छा लगता है। फिर जब नए नए जगहों पे जाते हैं तो आप नए नए बातों का अनुभव करते हैं। तो पर्यटन बहुत ही ज़रूरी है मानव जीवन के लिए, मानव सभ्यता के लिए। कुछ तो वजह रही होगी जो आदिकाल से अब तक पर्यटन चलता रहा है और आने वाला भविष्य में भी यह चलता रहेगा। तो इस तरह से हम कई जगहों को, खास करके बच्चों को, यूँ तो सभी उम्र में पर्यटन बहुत ज़रूरी है, अपने अपने महत्व है। कुछ धार्मिक पर्यटन होते हैं, कुछ ऐतिहासिक जगहों को देखने का, कुछ यूँ ही घूमने का। जैसे बहुत सारे शहर ऐसे हैं जिनका कि उद्योग ही पर्यटन पे चलता है, जैसे कश्मीर है, वैष्णो देवी है, और भी बहुत सारे जगह हैं जो पर्यटन के सहारे ही वहाँ की आर्थिक जो सुदृढ़ीकरण है वो पर्यटन पर ही निर्भर होता है। तो पर्यटन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पिछले दिनों मैं गई तो बहुत ही अच्छा लगा। उनमें से कुछ जगहों के बारे में आपको बताना चाहूँगी। हमने टीपू सुल्तान के कई महल देखे। एक तो बेंगलोर में ही है, उसे समर पैलेस ऑफ द टीपू सुल्तान कहते हैं। दूसरा मैसूर में बहुत विस्तृत तरीके से उनका जो महल है, उनकी किला है, उनकी छावनी है, और उस समय किस तरह कावेरी नदी के किनारे वो बना है और कावेरी नदी से कैसे उनके महल में पानी आता था। ये जो तकनीक हमने देखा, ये सचमुच में बहुत ही अद्भुत था और हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन अनुभव रहा साथियों। इसके अलावा सुदूर पहाड़ी पे एक बहुत ही विख्यात मंदिर है, चामुंडेश्वरी मंदिर। वहाँ भी जाने का अवसर मिला। साथ ही जामिया मस्जिद और बेंगलोर का सबसे पुराना चर्च का भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसमें से कई दृश्यों को, कई फ़ोटो को आपसे इस वीडियो में साझा करना करूँगी। तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि साल में एक बार अपने बच्चों को पर्यटन पे ज़रूर ले जाएं, घूमने ज़रूर ले जाएं। हालांकि सबसे यह संभव नहीं होता है, लेकिन जिनसे संभव है, खास करके मध्यम वर्गीय परिवार ही पर्यटन पे जाते हैं, छोटे छोटे पर्यटन पे। बड़े लोग तो दुबई जाएंगे, विदेश जाएंगे, लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो भी साल में एक बार समय निकालकर पर्यटन पे अपने बच्चों को ले जाएं, क्योंकि शोध में यह माना गया है कि पढ़ने लिखने से 10 गुना ज़्यादा ज्ञान, सामान्य ज्ञान जो कि हमारे जीवन में बहुत काम आता है समय समय पे, 10 गुना ज़्यादा ज्ञान हम पर्यटन से
प्राप्त करते हैं। जैसे एक सीरियल आया था यात्रा, वो एक रेलवे का सफ़र था जो देश के एक छोर से लेके दूसरे छोर तक चला था, और उसमें यह दिखाया गया था भारतीय संस्कृति कैसे हर राज्य को पार करने के बाद बदल जाती है, और विविधता में एकता जो कि भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी अनोखी विशेषता है। तो इसे हम जान सकते हैं। बच्चे जब रेलवे स्टेशन, रेलवे प्लेटफॉर्म का नाम पढ़ते हैं तो उनको भी उस समय महत्व नहीं आता है समझ में, लेकिन जब वो अपने समय में जाते हैं तो वो इस चीज़ को, इस बातों को रिकॉल करते हैं, याद करते हैं और अपने अनुभव को लोगों से साझा करते हैं। तो इस तरह पर्यटन के कई फ़ायदे हैं। तो हम अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि कम से कम समय निकाल के स्वयं और अपने परिवार को, बच्चों को एक बार साल में ज़रूर कहीं ना कहीं, ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगे जगह में जाएं, बहुत दूर जाएं, छोटी छोटी जगहों में भी घूमने से पर्यटन का फ़ायदा मिलता है और इससे हमारे ज्ञान में, हमारे बौद्धिक विकास में बहुत ही लाभ मिलता है। अब जैसे कि हम एक न्यूज़ आता है ऑल इंडिया रेडियो में और एक न्यूज़ हम यूट्यूब में देखते हैं, तो जब हम क्लिक करते हैं तो उसमें वो स्पेसिफिक न्यूज़ ही आता है जो हम क्लिक करते हैं। लेकिन जब दूरदर्शन का न्यूज़ देखते हैं तो उसमें चाहे अनचाहे विस्तृत रूप से हमें बहुत सारी बातों का जानकारी मिलता है। वैसे ही अगर हम AI के माध्यम से देखते हैं, कुछ नॉलेज तो ज़रूर मिलता है, अच्छा लगता है। यह एक अच्छा अवसर है लोगों के लिए। हमारे समय में ये सुविधा हमें प्राप्त है कि घर बैठे ही पूरे दुनिया का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन यह उसी तरह का अनुभव रहता है कि जैसे कि हम तैराकी की बहुत सारी किताब पढ़ लें, लेकिन बगैर पानी में उतरे हम वो अनुभव नहीं कर सकते हैं जो कि हम किताब पढ़ के ज्ञान अर्जित तो कर सकते हैं, लेकिन वो जो फीलिंग है पानी में उतरने का, हाथ पैर मारने का, वो फीलिंग हम किताबों से पढ़ के या कहीं देख के या कोई ऑनलाइन क्लास लेके हम वो अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, पर्यटन का यह महत्व आपको मैंने बताया, और कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। मैं कुछ तस्वीरों को साझा आपके साथ ज़रूर करूँगी जो कि मैंने अपने अभी हाल के दौरे में देखा है। धन्यवाद साथियों।